क्वेश्चन नंबर 59, बिंदु 1,2 किस पाद में है? तो इसके लिए थोड़ा मैं बेसिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनेगा। ये जो है तुम्हारा वाई एक्सिस है। क्या है? वाई एक्सिस। और ये तुम्हारा हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष, और इसको बोलेंगे एक्स डैश अक्ष, इसको बोलेंगे वाई अक्ष, और इसको बोलेंगे वाई डैश अक्ष। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब एक दोनों को काटते हैं जिस बिंदु पर, उस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। ठीक है, चलिए अब मूल बिंदु पर x और y का मान जो होता है जीरो होता है। मतलब क्या? भुज और कोटि का मान जीरो होता है। और इस दिशा में चारों दिशा, इसके चार दिशा है। जैसे यहाँ पर, तो अगर यहाँ से इधर चलेंगे तो हमको इतना ही दूरी पर 1 लेना है, तो यहाँ पर भी 1 लेना है, यहाँ पर भी 1 लेना है, इधर भी 1 लेना है, यहाँ 2 लेना है, तो इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर 3, तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, और यहाँ भी 3, इधर 4, तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, और यहाँ भी 4। अब इसको जिधर एक्स अक्ष लिखा है वहां से इधर पॉजिटिव में हम डिजिट को रखेंगे। जैसे +1, +2, +3, +4, और आगे भी संख्या आते रहेंगे। तो उतना लिखना नहीं है, हम देख रहे हैं कि 2 तक ही है। x1 और x का मान 1 है और y का मान 2 है, तो कोई दिक्कत नहीं। हम 4 तक लिख लिए, 5 तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए इधर माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4 लिए। फिर इसके बाद इधर -1, -2, -3, -4। मतलब क्या? डैश वाले तरफ माइनस ले लेना है, जिधर डैश नहीं है उधर प्लस में रहेगा वैल्यू। चलिए उसके बाद इधर भी प्लस में 1, 2, 3, 4 सजा दीजिए। अब कह रहा है कि ये जो है 1 और 2, x का वैल्यू 1 बता रहा है। कितना बता रहा है? 1। तो यहाँ पर x वाले लाइन पर जाएंगे, 1 लेना है, यहाँ पर देखना है इस लाइन पर, और y का वैल्यू तरफ जाना है 2। तो x का 1 ले लिए हैं, और y के तरफ अगर 2 जाएंगे तो इस टाइप से यहाँ पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब पहुंचेंगे तो ये प्रथम चतुर्थांश है। ठीक है, या फर्स्ट क्वाड्रेंट है। उसके बाद इसको सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट को हम चतुर्थांश भी बोलते हैं और इसे पाद भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है हम देख रहे हैं कि x का ये भुज का मान होता है और ये कोटि का मान होता है। ठीक है, तो x का वैल्यू हम 1 लिए थे और y का 2 लिए थे, तो हमको दिखाई दे रहा है कि ये प्रथम चतुर्थांश में है। ठीक है, तो प्रथम चतुर्थांश इसका आंसर हो जाएगा। और एक बात देख लीजिए, बेसिक बात समझिएगा कि प्रथम चतुर्थांश में जो वैल्यू होता है भुज और कोटि का, वो इसके हिसाब से लिखेंगे, लाइन के हिसाब से। जैसे इधर जा रहे हैं x अक्ष, तो पहले x में प्लस दिख रहा है, और y तरफ जा रहे हैं तो इधर हमको भी प्लस दिख रहा है कि नहीं? तो हम यहाँ पर प्लस प्लस जो देख रहे हैं ये प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह है। ठीक है, उसके बाद जब द्वितीय चतुर्थांश में आएंगे तो x का लाइन जब देखेंगे तो हमको माइनस दिख रहा है। ठीक है, तो पहले भुज होता है। ठीक है, तो x को y लिख लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद कोटि। तो x वाले लाइन में पहले माइनस, तो माइनस, और y तरफ जा रहे हैं तो प्लस, इसका चिन्ह माइनस प्लस हो गया। ठीक है, उसके बाद जब तृतीय चतुर्थांश में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, तो x का वैल्यू हमको माइनस में है तो माइनस, यानी यहाँ पर लिख लीजिए, पहले भुज और कोटि को दिखा दीजिए। x का वैल्यू माइनस, और y का वैल्यू भी इधर क्या हो जाएगा? माइनस। और इधर जो है चतुर्थ चतुर्थांश में जब आएंगे तो हम यहाँ x के लाइन देख रहे हैं प्लस। मतलब क्या? x कोमा y, भुज कोमा कोटि, x का वैल्यू हो गया इधर प्लस, y का वैल्यू हो गया इधर माइनस। तो हम देख लिए कि चिन्ह हमारा किस हिसाब से, इसके पीछे प्लस प्लस लगा है, तो ये भी कह सकते हैं देख करके ये प्रथम चतुर्थांश में होगा, प्रथम पाद में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगर यही चीज माइनस में दिखाई देता, दोनों अगर माइनस में हो जाता तो ये हो जाता तृतीय चतुर्थांश। अगर ये प्लस माइनस में हो जाता तो ये हो जाता चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अगर माइनस प्लस में हो जाता तो हो जाता ये द्वितीय चतुर्थांश। ठीक।